जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं खुर्शीद सर और मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। आप लोग जानते ही होंगे रीजनिंग में क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, रीजनिंग कितने टाइप्स की होती है, रीजनिंग में होता क्या क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये एग्ज़ाम में क्यों रखा गया है। बहुत कुछ आपको सीखना भी होता है रीजनिंग में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीजनिंग है क्या। रीजनिंग एग्ज़ाम में आपका कॉन्सेप्ट, लॉजिक और फ्री के नंबर होते हैं। इसको सीखना आपकी मेहनत डिपेंड करती है और हर एग्ज़ाम में आता है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें रीजनिंग ना आती है। अगर वो एंट्रेंस में नहीं आती है तो वो कहीं ना कहीं आपकी एंट्रेंस के बाद में जो आपका होता है उस एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाती है। तो रीजनिंग में आपको बेहतरीन मेहनत करनी है और मेरे साथ जुड़ना है, मेरे चैनल को आगे बढ़ाना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे दोस्तों। ओके, चलते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से कि रीजनिंग होती क्या है, रीजनिंग कितने टाइप्स की होती है। बहुत से मेरे प्यारे साथी हैं, उन लोगों को सबको मालूम होगा कि रीजनिंग क्या है, रीजनिंग कितने टाइप्स की है। रीजनिंग 4 टाइप्स की होती है: वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, एनालिटिकल। लेकिन हम लोग सिर्फ पढ़ते 3 ही टाइप के, लॉजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल। अब सबका सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग लेसन होते हैं। तो आज का मेरा लेसन है मेरे प्यारे भाइयों एनालॉजी। बहुत ही बेहतरीन लेसन है। बात करूं एसआई, यूपीएसआई, पुलिस, एसएससी, सीजीएल, इन सब में जो ये क्वेश्चन आता है कम से कम 4 क्वेश्चन तो लेके आते ही है ये एग्जाम में। कितना क्वेश्चन लेके आता है? 4 क्वेश्चन ये लेके आता है। हर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चन लेके आता है। आज का मेरा जो लेसन है वो हमारा लेसन है एनालॉजी। एनालॉजी, एनालॉजी तो आप सब जानते ही होंगे। एनालॉजी की हिंदी होती है सादृश्यता। और सादृश्यता का मतलब ये होता है दोस्तों, देखने पर सिर्फ क्वेश्चन को देखा जाए और लग जाए, सिर्फ क्वेश्चन को देखा जाए और लग जाए। सादृश्यता आपका 3 टाइप का क्वेश्चन लेके आता है। सादृश्यता आपका 3 टाइप का क्वेश्चन लेके आता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 आते हैं लेकिन 3 टाइप होता है इसमें। सबसे पहला टाइप होता है आपका वर्ड। वर्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट A to Z। क्या बोलते हैं? A to Z। ये हमारे पास बहुत मोस्टली होना चाहिए A to Z। फिर दूसरे नंबर पे आता है नंबर्स के क्वेश्चन। जो नंबर्स के क्वेश्चन आता है सबसे पहले इसमें तो हम लोगों को याद होना चाहिए 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 20 तक क्यूब। ये हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। जितना अच्छे तरीके से ये हमारे पास क्यूब तैयार होगा और स्क्वायर तैयार होगा उतना ही नंबर्स के क्वेश्चन को लगाने में बहुत मदद मिलती है। तीसरे पोजीशन पे पढ़ते हैं हम लोग वर्ड। वर्ड का पूरा मतलब ही है आपका जीएस का पोर्शन। जितना जीएस का पोर्शन आप लेके चलेंगे उतना ही आपको और भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट किस टाइप का अल्फ़ाबेट होना चाहिए? हम लोगों ने बचपन में बहुत अल्फ़ाबेट पढ़ी है, यानी ए और जेड, A to Z को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। इतने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि शायद वो बचपन की पढ़ाई अगर होती तो आज हम लोग इस चीज़ को दोबारा ना पढ़ते। जब इस चीज़ को दोबारा नहीं पढ़ते तो हम लोग आगे बढ़ सकते थे, और जब आगे बढ़ सकते थे तो यहाँ पे हम लोगों को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बात करते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट ज़रा याद रखना, अल्फ़ाबेट हमारा कैसा होता है। अल्फ़ाबेट नॉर्मली अगर देखें जिसको हम बोलते हैं ए,
B C D E F G H I J K L M। A का अपोजिट होता है Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O और N। ये हमारे पास होते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप और इसको बोलते हैं सेकेंड स्टेप। ये याद होना बहुत ज़रूरी है हर बच्चे को। जितने भी मेरे साथी हैं उन लोगों को भी याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम में आता है। अगर ये अल्फ़ाबेट याद हो जाती है तो अल्फ़ाबेट से जो संबंधित होता है 1 से 7 लेसन तक ये संबंध रखता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट आपका एनालॉजी में आता है, क्लासिफिकेशन में आता है, कोड डिकोड में आता है, वर्ड फॉर्मेशन में आता है, मेकिंग वर्ड में आता है। उसके बाद आपका चलते हैं आगे, बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम अध्यांश और इसको बोलते हैं द्वितीय अध्यांश। एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं पूर्वार्ध और इसको बोलते हैं उत्तरार्ध। याद रहेगा मेरे दोस्तों। अब इनकी अगर ये चीज़ याद रहे तो इनका नंबरिंग भी याद रखेंगे। इसका 1 होता है, इसका 26 होता है, इसका 2 होता है, इसका 25 होता है, इसका 3 होता है, इसका 24 होता है। ऐसे डॉट डॉट ना करना, यहाँ पे 13 होता है और 14 होता है। बस इनका याद करने का एक तरीका है कि जितना ये याद होगा, जितना सॉलिड याद होगा उतना ही और आगे बढ़ जाएंगे। पहले ही बता दें कि याद रखना A to Z, A का अपोजिट Z। नंबरिंग भी याद रखो हमेशा कि 126 126 126। बस B to बॉयज, क्रैक्स आपने खाई होगा, ड्यू पीते ये इवनिंग में घूमते जाते हैं। फिर उसे याद रखो GT रोड, GT रोड बड़ा सिंपल है। G का 722, अगर दोनों डिजिट को ऐड कर दें तो कितना हो जाता है हमारे पास 27। हमेशा याद रखना बस इनके, ये याद रखो, ये तो याद ही रहेगा हमारे पास। हनी सिंह या हाई स्कूल, इंडियन रेलवे IR से याद रखना। बस आपका आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरीके से याद रखें जेंटिल क्यून, KP कमला पसंद। इसमें तो मेरे साथी लोग, मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर देते हैं। KP सर, KP कानपुर से या PK मूवी से याद रहेगा ना, LO मन। अगर ये चीज़ हमको याद नहीं रहता है तो इसके लिए भी एक अल्फ़ाबेट का ट्रिक होता है, उसको भी हम लोग याद रख सकते हैं। उफ, लव, वाई, सर्टेज। उफ, लव, वाई, सर्टेज। क्या चीज होती है, एक बार में पढ़ लेंगे फिर से एक बार। उफ, लव, वाई, सर्टेज। उफ, लव, वाई, सर्टेज। जो हमारे पास बचता है AZ, CX, DW, MN, KP, JQ। अब इनका नंबरिंग भी एक बार देख लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों। इसका होता है 21, 6, 12, 15, 22, 5, 2, 25, 19, 8, 9, 18, 27, 1, 26, 3, 24, 4, 23, 13, 14, 11, 16, 17, 10 और 17। याद रहेगा ये। अब एक बार फिर से पढ़ते हैं और बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। यहाँ पे याद रखेंगे हम लोग कि सीधा सीधा हमारे पास रहना चाहिए। एक बार जब तक ये पढ़ते रहेंगे जब तक कि हमको याद ना हो जाए। उफ, लव, वाई, सर्टेज। AZ, CX, DW, MN, KP, JQ। फिर से एक बार देखेंगे और बहुत आसानी से पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे लिखते भी रहेंगे जब तक कि हमको याद ना हो जाए। उफ, लव, वाई, सर्टेज। AZ, CX, DW, MN, KP, JQ। अब देखो पढ़ने का तरीका भी देख लो। उफ
याद रखेंगे ना, उफ बहुत, यानी यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू, 21 6 21 6 LO, ये तो याद ही रहेगा, ये नहीं भूल सकते आप लोग मेरे प्यारे भाइयों। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं भूल सकते आप लोग, ये याद रखना है। L का अपोजिट O, O का अपोजिट L, V का अपोजिट E, E का अपोजिट V, V का अपोजिट Y, Y का अपोजिट V, S का अपोजिट H, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, R का अपोजिट I, T का अपोजिट G, G का अपोजिट I। इस तरीके से अगर हम लोग मेहनत करते रहेंगे और हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर होगी। और ये जिसको याद रहेगा वो अपने आप में इतना अच्छा कहेगा कि उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में। और जब पेपर में वो नहीं लिखेगा तो वो अपने ऑटोमेटिक याद करता रहेगा और उसके ओरल में यानी माइंड से क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे उसको लिखना नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी ज़रूरत नहीं होती है लिखने की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। जो सेकेंड स्टेप हम लोगों ने चलाया था वो बात करेंगे नंबर्स की। जैसे नंबर्स में जो क्वेश्चन आता है, नंबर्स में हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो नंबर्स का क्वेश्चन क्या कहलाता है कि नंबर्स में जो क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट बहुत होते हैं, लॉजिक बहुत होते हैं, अलग अलग टाइप होता है। ठीक, अलग अलग टाइप में क्या लॉजिक आ जाए हमें कोई कंफर्म नहीं करता है कि हम क्या अपना करने वाले हैं, तो हमें वहाँ पे दिक्कतें नहीं होनी है। ठीक, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। और मेहनत क्या करनी है कि 1 से लेके हमको 50 तक के स्क्वायर अगर लर्न हो जाए, तो अगर आप इतना मेहनत मेरे साथ कर सकते हैं 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर में, तो मैं रियल बता दूं 2000 तक तो ऐसे ही स्क्वायर आपको निकलवा दूंगा। सिर्फ ना आपको पेन चलाना है, सिर्फ बैठे बैठे 2-3 बार बस वीडियो को देख लेना है, आप ये सफल हो जाएंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ तक कि नंबर्स के क्वेश्चन की। जैसे मैं नंबर्स के क्वेश्चन का ले रहा हूँ, 38 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है हमको? 38 का स्क्वायर करना है। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले रामबाण बता रहा हूँ भाई, इसको मत भूल जाना। रामबाण को जब चाहो तब अपना चला लो, कितना भी बड़ा स्क्वायर दिया जाए। देखो मेरे प्यारे भाइयों, अगर 3 का स्क्वायर करें कितना होता है? 9। 8 का स्क्वायर करें कितना होता है? 64। फिर से देख लो, 3 का स्क्वायर करें 9, 8 का स्क्वायर करें 64। बस यहाँ पे याद रखना है, फर्स्ट यूनिट के नीचे कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ डैश रखना है, कोई भी नंबर डिजिट नहीं लिखा जाना है। और यहाँ पे बस इतना याद रखना है, 3 और 8 का मल्टीपल करेंगे। 3 8 का मल्टीपल किया कितना हुआ हमारे पास? 24। और 24 का अगर डबल कर दिया तो कितना हो गया? 48। बस इनको ऐड करना है। और मेरे प्यारे भाई जो जानते ही होंगे, ठीक है, मेरे बच्चे भी जानते होंगे मैं कितना फास्ट कैलकुलेशन करता हूँ, वो चीज़ याद रखना है। ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और इनको ऐड किया, ये भी 4 हो गया। बस ऐड करने का निशान, जरूरी नहीं है कि 100 हो या ना 100। आ गया ना मेरे प्यारे भाइयों? ना आया हो तो एक बार फिर से देख लो। बड़ा आसानी से बता के चल रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। बिल्कुल बहुत ही आसानी से लगाना है और कर देना है आपको। इतना आसानी से करना है कि बस हो जाना है। फिर से बता के चल रहा हूँ, 38 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 38 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर किया, लिख दिया। 8 का स्क्वायर किया, फिर से लिख दिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। फिर दोनों नंबर का आपस में मल्टीपल करेंगे। 3 8 जा 24 होता है, और 24 का अगर हम लोग डबल कर दें तो डबल कर दिया, और फर्स्ट यूनिट छोड़ के लिखना है, 48 होता है। अब इनको ऐड करना है, 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 13 और 1 कितना हो गया? 14। बस आंसर हो गया। आप लोगों को मैं एक वर्क भी दे रहा हूँ, 67 का स्क्वायर निकालना है। लिख लेना है अपनी कॉपी में ऐसे ही रामबाण दिखा के। और आपको 98 का भी निकालना है, और आपको 49 का भी स्क्वायर निकालना है। 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए, वो आप अपने कॉपी पे बैठ के बहुत आराम से, बहुत अच्छे से इसी के सामने आपको करना भी है। ठीक है, बात करते हैं आपको ओरल कैसे कुछ स्क्वायर करने हैं। वो स्क्वायर आपको ओरल दिखाते हैं। जब ओरल स्क्वायर करना सीख जाएंगे तो ओरल स्क्वायर की ज़रूरत आपको पड़ेगी आगे, और वहाँ पे बहुत मदद मिलेगी। इतनी मदद मिलेगी कि आप बैठे बैठे क्वेश्चन कर दोगे। उसमें कोई वही नहीं करना होता कि हमें मेहनत क्या करनी है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। बस मेहनत से आपको आगे काम करना है, पढ़ना है अच्छे से, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन जितना फास्ट अगर आता है, क्लास में अगर हो बात तो कोई बात ही दूसरी होती है। और जब यहाँ आप हैं तो इसके लिए आपको देखना कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बता के चलूँगा। और क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, बात कर रहा हूँ यहाँ से, ध्यान से सुन लेना। जैसे हमें 42 का स्क्वायर करना है,
किसका स्क्वायर करना है? 42 का स्क्वायर करना है। तो 4 का रामबाण लगा रहा हूँ भाई, 4 का स्क्वायर किया 16, 2 का स्क्वायर किया कितना होता है 4। और स्क्वायर में हमेशा हम लोग 2 डिजिट का गेम करते हैं। कितने डिजिट का गेम करते हैं दोस्तों? 2 डिजिट का गेम करते हैं। चलो 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर किया लिख लिया, 2 का स्क्वायर किया कितना होता है 4। अब यहाँ पे तो सिंगल डिजिट है, जब सिंगल डिजिट हमारे पास है तो यहाँ पे हमें करना है कि सिंगल डिजिट अगर लास्ट में आए तो एक लेफ्ट साइड में एक 0 लगा लेना है। हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डैश लगाना है, वही काम करना है सबसे पहले। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 0 4, दोनों का मल्टीपल करेंगे। 4 × 2 8 होता है और 8 का डबल कर देंगे, कितना हो जाता है हमारे पास 16 डैश। अब हमें क्या करना है? ऐड करना है 4 6 7 1, ऐड कर दिया। बात कर रहे हैं हमने तो कौन सा दिखाया है? रामबाण दिखाया है। अब बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों सिर्फ ओरल की। किसकी बात कर रहे हैं? ओरल कैसे करना है? मात्र 3 सेकेंड लगते हैं ओरल करने में, और 3 सेकेंड का क्या गेम होता है वो देख लो भाई। अच्छा, इधर ध्यान देना। अगर हम ये अपना टारगेट लेके चलें कि हमारे पास 50 से कम का स्क्वायर करना है, किसका करना है? 50 से कम का स्क्वायर करना है मेरे दोस्तों। तो देखो कैसे करेंगे। 50 से कम का स्क्वायर करना है तो हमेशा याद रखना 50 से जो कम करना है वो 25 से टारगेट बनाएंगे और 25 से हम लोग लेस करेंगे, 25 से लेस करेंगे। यहीं पे देखना है आपको 50 में कितना कम है? 50 में कितना कम है? 8। यानी 50 में कितना कम है? 8। यानी 42 लिखा है और 50 से लेस कितना है? 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। बस 25 से यहाँ पे जिसका स्क्वायर लिखा है उसको लेस करना है। 25 से हमने 8 लेस कर दिया, 17 आंसर हो गया। बोलो आया या हाँ या ना? आ गया होगा मेरे प्यारे भाइयों को, आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आएगा। चलो आगे की बात करते हैं, बढ़ जा रहा हूँ आगे। फिर से देखो, इसी को फिर से देख लो। 50 से कितना कम है? 8, यानी 8 कम है। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 25 से 8 कम कर दें तो 17 64 आंसर हो गया। दूसरा दे रहा हूँ 44 का स्क्वायर, बड़ा सिंपल है, 3 सेकेंड में करना है। 50 से कितना कम है? 6। बोलो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और कितना कम करना है? 6 कम करना है। कहाँ से? 25 से। कर दिया कितना? 19 36 आंसर हो गया। चलो मैं घर के लिए भी दे रहा हूँ, अपना आराम से बैठ के करना है, कुछ नहीं करना है। रामबाण 2 बार सुनना है और लगा देना है, बिल्कुल ओरल कर देना है आपको। क्वेश्चन हो ना ओरल हो जाना है। नहीं होगा फिर से मिलेंगे, मुलाकात भी करेंगे आप लोगों से और होता रहेगा। जैसे हमें 46 का स्क्वायर करना है, 49 का करना है, 48 का करना है और हमारे पास स्क्वायर आ गया 47 का करना है। 2 तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ओरल, मेरे साथ बोल देना और बहुत आसानी से हो जाएगा। लो 50 में कितना कम है? 4 का स्क्वायर 16। बस 4 लेस करना है। किससे 4 लेस करना है? 25 से। 25 से 4 लेस कर दिया, 21 आंसर हो गया। बोलो प्यारे भाइयों, अब ये तो हो जाएंगे। अच्छा, बात करते हैं 49 की। अभी भी दिक्कत है तो हो जाना है। 50 में कितना कम है? 1 का स्क्वायर 01। बस 1 कम करना है। किससे? 25 से। कम कर दो, 24 01 आंसर हो गया। 2 ये आपका है, सीख लो, ऐसे ही करना है आपको। और आगे बढ़ रहे हैं भाई, जितना आगे बढ़ेंगे उतने ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब बात कर रहे हैं ओरल की, बिल्कुल मौखिक करना है। ओरल बोल दूं, ओरल बोल के दिखा दूं कितना कैसे होना है। चलो ओरल की बात कर रहा हूँ, ओरल बात कर रहा हूँ। जैसे मुझसे बोला है 47 का स्क्वायर करना है तो मैंने सोच रखा एक कि 50 से कितना कम है? 3 का स्क्वायर 09। 25 से 3 कम कर दो, 22 09 आंसर हो गया। बोलो प्यारे भाइयों, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाएं? चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा लेके चल रहे हैं कि फिर से कोई कह गया सर जी कोई दिक्कत हो गई। 43 का एक बार और निकालना है, 43 का स्क्वायर निकालना है। 50 में कितना कम है? 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर 49। अब हमको क्या करना है? 25 से लेस करना है। किसको? जिसका यहाँ पे स्क्वायर लिखे हैं। इसका स्क्वायर किसका लिखे हैं? 7 का। तो 25 से 7 कम करना है। 25 से 7 लेस किया 18 49। बस आंसर हो गया। 18 49 43 का। एक बार भाई हिंदी वाले भाई चलते हैं। 50 से कितना कम है? 43। यानी 50 में कितना कम है? 43 का स्क्वायर करना है, 7 कम है।
7 का स्क्वायर 49, यहाँ लिख दिया। 25 से 7 को कम कर दिया, 18 49 आंसर हो गया। चलते हैं प्यारे भाइयों, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे जब बढ़ रहे हैं तो 50 तक के स्क्वायर, 50 प्लस स्क्वायर कर दें, 50 प्लस स्क्वायर कर दें तो वहाँ पे भी आपको 3 ही सेकंड में आंसर लाना है। चलो भाई, 50 प्लस की बात कर रहा हूँ। अभी हमारे पास था 50 माइनस था, अब 50 प्लस है तो 25 प्लस कर देंगे। 25 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 25 जो हम लोग प्लस करेंगे तो यहीं पे याद रखना, जिसका भी स्क्वायर लिखें बस उसी को 25 में ऐड करना है। जैसे 53 का 53 का स्क्वायर करना है, 53 का स्क्वायर करना है। अब देखो प्यारे भाइयों, 53 का स्क्वायर करें तो कैसे करना है? आपके पास रामबाण तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, रामबाण पहले ही बता दिया हूँ, लेकिन अब हमें ओरल करना है। कितना ओरल करना है? बड़ा आराम से करना है। 53 कितना एक्स्ट्रा है? 3 का स्क्वायर 09, बस 25 में 3 ऐड कर दो, 2809, बस आंसर हो गया। नहीं सर अभी नहीं आया है, चलो एक बार और देख लेते हैं रामबाण लगा के। 5 का स्क्वायर किया 25, 3 का स्क्वायर किया 09, फर्स्ट यूनिट के नीचे डैश कर दिया क्योंकि स्क्वायर में 2 डिजिट का गेम करते हैं। अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, 5 3 या 15 का डबल कर दिया, कितना हो गया? 30, बस ऐड करना है 9082, बस मेरे भाई यही तो आंसर बोले थे। बस आपको ऐसे ही करना है। 58 का स्क्वायर किसका करना है? 58 का स्क्वायर करना है। 50 में कितना एक्स्ट्रा है? 8 एक्स्ट्रा है, तो 8 का स्क्वायर 64, यानी कितना 50 से ज़्यादा है? 8 का स्क्वायर 64, और कितना ऐड करना है? किस में ऐड करना है? 25 में ऐड करना है। किसको? 8 को ऐड करना है, बस 3364 आंसर हो गया। अब तो हो जाना है ना मेरे भाइयों? ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। नहीं होता है तब फिर मुलाकात करते हैं भाई, बिल्कुल होगा। बात कर रहा हूँ यहाँ पे 100 माइनस 80 तक के स्क्वायर की, बिल्कुल ओरल करेंगे, कोई नहीं चलाएगा पेन और कॉपी, बिल्कुल ओरल करना है बैठे बैठे ही। हाँ हो जाना है सब। मेरे प्यारे भाई लगे हुए हैं, करने में भी लगे हैं, कह रहे नहीं सर अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है भाई, चलते हैं भाई। जैसे 99 लिख लिया, 98 लिख दिया, 84 लिख दिया, 89 लिख दिया है, 94 लिख दिया है। इनके स्क्वायर करने हैं, बड़ा सिंपल है, देख लो भाई। लिख भी लेना अगर लिखना हो, नहीं तो ओरल ही कर जाना। 99 100 में कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर है 01। जिस नंबर का यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे उसी को 99 से लेस कर लेंगे, बस कर दिया 1, आंसर आ गया 9801। फिर से देख लो, 100 में कितना कम है? 1 का स्क्वायर 01 01, और जिस नंबर का यहाँ स्क्वायर लिखेंगे उसी को 99 से कम कर देंगे तो 9801 आंसर हो जाना है। पक्का? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई। देख लो 98 का करना, 100 में कितना कम है? बोलो 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04 लिखना है क्योंकि स्क्वायर में 2 डिजिट का गेम करते हैं। जिस नंबर का यहाँ पे स्क्वायर लिखे उसी को यहाँ से लेस करना है, बस लेस कर दिया, आंसर हो गया 9604। बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। हाँ हो जाना है फिर तो। चलो आगे बढ़ रहे हैं भाई। देख लो 89 का बता रहा हूँ, कितना कम है? बोलो 11 कम है, लेकिन 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। 21 तो लिख लिया, 1 कैरी कर दिया ऐड करने के लिए। जब हम लास्ट में ऐड करेंगे किसको? 1 को। अब हमने 21 तो लिख लिया, यहाँ से 11 भी लेस करना है तो आ जाए हमारे पास 78, और ये 1 जो कैरी किया था इसको भी ऐड करना है 79, यानी 7921, बस आंसर हो गया। दोस्तों ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोग करिएगा घर पे, हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। नहीं होता है तो एक बार फिर से देख लो, 100 में कितना कम है? 6 का स्क्वायर 36, कितना लेस करना है? यहीं पे लेस करना है। किसको? 6 को लेस कर दिया, आंसर हो गया 8836। वाह बहुत अच्छे सर जी, अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल अच्छा लगेगा भाई, मेहनत करोगे तो ज़रूर सक्सेस होगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे। ये सब मेहनत के हैं, कुछ नहीं है, थोड़ा और सीख लो क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है? 98 रेशियो 9801
डबल रेशियो यानी रेशियो, अब इसके बाद बोल देगा 94 रेशियो डैश, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम लोग वहाँ पे समय को नहीं लगाना है, हमको मालूम ये 99 का स्क्वायर है और इसका हमें स्क्वायर लिखना है। तो इसका स्क्वायर जैसे इसका किए हैं ऐसे ही इसका ओरल करना है। ओरल कैसे करना है, 100 में कितना कम है 6, यानी 100 में 6 लेस है तो 6 का स्क्वायर करना है 36, 6 यहाँ से लेस करना है, बस आंसर भर देना है, क्वेश्चन लगना हो जाएगा। जब आप मेहनत करोगे तो ऐसे ही आपको ओरल हो जाना है, नहीं मेहनत करते हैं तो ओरल नहीं होना है आपका। बात कर रहा हूँ 100 प्लस की, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है सर जी। नहीं भैया, आपकी ही मेहनत है। 100 प्लस 200 तक इसका भी क्वेश्चन आता है, इससे भी कॉन्सेप्ट देख लो कैसे क्लियर होता है। इतना हो जाएगा आपको, जैसे ही मैं बता दूंगा क्वेश्चन कहाँ से कैसे लगना है, कहाँ से कैसे चलाना है, वहाँ से आपका क्वेश्चन हल हो जाना है। और इतना जल्दी हल हो जाना है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कितना जल्दी आपका क्वेश्चन लग जाना है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे 112 का स्क्वायर दिया गया है। अगर हम रामबाण लगाते हैं तो थोड़ा और महंगा पड़ता है यहाँ पे, वो तो आपके पास ट्रिक है ही है, लेकिन ये देख लो कितना आसान हो जाता है। एक बार लिखेंगे 112, फिर लिखेंगे 12 का स्क्वायर होता है 144। इतना तो याद ही होगा सबको। अब देखो क्या करते हैं, फिर से देख लो, एक बार लिखेंगे 112, फिर लिखेंगे 12 और 12 का स्क्वायर 144 होता है। और हम लोगों ने भी पढ़ रखा है कि हम लोग स्क्वायर में सिर्फ 2 ही डिजिट का गेम करते हैं, तो 2 डिजिट तो हमें ये सेट करना है लास्ट का, इसको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल सेम रखना है मेरे भाइयों। अब देखो बड़ा सिंपल है, 112 में 12 को ऐड कर दिया 124 और इस 1 को और ऐड कर लिया 125, आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम हुई किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है सर जी। फिर से देख लो, 112 का स्क्वायर करना है, एक बार 112 लिखा, फिर 12 लिखा और 144 लिख लिया, यानी 12 का स्क्वायर। और स्क्वायर में 2 डिजिट लास्ट के बिल्कुल सेट करने हैं, कुछ नहीं करना है, तो ये 44 पहले ही लिख लेना है। 112 में अगर 12 ऐड किए और ये जो कैरी था इसको भी ऐड कर लिया तो 125, 44 आंसर हो गया। अब देखो मेरे दोस्तों, 198 का स्क्वायर निकालना है, बड़ा सिंपल है, पेन नहीं चलाना है, ऐसे ही बोलना है 198, फिर 98 और 98 का स्क्वायर अभी सीखे थे, 100 में कितना कम है 2, यानी 04 और यहीं से 2 को लेस करना है 9604, 04 को तो सेट बनाना है, तो 04 हमारा क्या बन गया सेट। इसको नहीं छेड़ना है बस। अब हमें क्या करना है, 198 और 98 और 96 इनको ऐड करना है। अब मेरे दोस्तों जिसने ये वाला काम किया 9896 198 98 यानी 198 98 और 96 इनको ऐड किया है, कोई बात नहीं, इनको भी ऐड करेंगे 392 ही आएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ओरल काम करते हैं। जैसे देखो, इसमें अगर 2 ऐड कर दें तो ये 200 हो गया, इसमें 2 ऐड कर दें तो ये 100 हो गया, इसमें 4 ऐड कर दें तो ये 100 हो गया, 100 100 200 400 हो गया। ऐड कितना किया है 2 2 4, कितना ऐड किया 8। अगर 400 में हमने 8 ऐड किया है तो आया कितना है हमारे पास 39204, ये आंसर हो जाना है। कितना सिंपल था ये। फिर से देख लो, ओरल की बात कर रहे हैं तो फिर से देखना है हमको, और कैसे फिर से देखना है, बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हम इसमें रामबाण भी आपको लगा के दिखा देंगे। ऐसा नहीं कि रामबाण ना लगे, रामबाण भी लगता है और बहुत आसानी से लगेगा। चलो बात कर रहे हैं इधर रामबाण की। जैसे 198 है, फिर से देख लो, 19 का स्क्वायर 361 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। फर्स्ट यूनिट के नीचे डैश लगाना है, यहाँ पे कोई काम नहीं करना है। अब दोनों नंबर का हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो 9 और 8 जा का मल्टीपल करेंगे कि 9 8 जा का मल्टीपल किया कितना हो गया हमारे पास। तो अब बहुत आसानी से आपको निकाल देना है कि 9 8 जा यानी 19 8 कितना होता है। आपने बोला सर जी 152 होता है और उसका डबल करना है तो कितना हो जाएगा। अभी तो डबल करने वाली मुसीबत आपकी हो गई भाई, कैसे करना है आपको।
अब आप अपना रेशियो लगा ले जाओ भाई कि हमको करना क्या है। तो 304 होता है दोस्तों, बस हो जाएगा। ये 4 हुआ, 0 हुआ, 2 हुआ, 9 हुआ और 3 हो गया। आंसर वही रहा दोस्तों। अब देखो फिर से एक बार लिखे 198, फिर लिखा 98, 98 का स्क्वायर 96, 0 4 0 4, तो हमारा सेट बन गया। इसको छेड़ना नहीं है, इनको ऐड करना है। यहाँ पे 2 ऐड किया तो 200 हो गया, 2 ऐड किया तो 100 हो गया, 4 ऐड किया तो 100 हो गया, 100 100 200 400 हो चुका। ओरल करना है 4 4 4 2 2, 8 ऐड किया है, 400 से 8 लेस करना है, 39204 आंसर हो जाना है। दोस्तों एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, बहुत ही आसानी से लगाना है, बहुत ही आसानी से। देखते हैं कितना जल्दी कर सकते हैं 138 का स्क्वायर। देखते हैं भाई, यहाँ पे ध्यान देना। एक बार लिखूंगा 38, फिर लिखूंगा 38, 38 का स्क्वायर 1444, 44 तो मेरा पेयर बनना, इनको ऐड करना, वही ओरल तरीका अपना दो। 138 में 38 जोड़ा 76 हो गया, 90 जोड़ 14 जोड़ दिया 90 हो गया, 90 44 आंसर हो गया। बड़ा सिंपल हो गया दोस्तों, हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं बड़ा ओरल की। देखो क्वेश्चन कैसे आया है। कोई कहता क्वेश्चन नहीं आता है, एनोलॉजी के 4 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है। बात कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन 104 रेशियो 108 16 डबल रेशियो 107 रेशियो डैश आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल आपका पुलिस एसआई, इसकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एसएससी में आया हुआ है क्वेश्चन। अब हमें मालूम है कि इसका स्क्वायर ये लिखा है तो इसका भी ये स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालना है दोस्तों, ओरल कर देना है 107 और लिखना है 07। कोई लिखने का महत्व नहीं हुआ है तो यहाँ पे 07 लिखो या 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ये तो हमारा सेट करना है। 107 में 7 ऐड किया 114 और 49, बस आंसर हो गया। ऑप्शन टिक कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। आ गया ना पक्का। फिर से देखते हैं भाई, एक और नॉर्मल सा ले लेंगे, और एक नॉर्मल सा ले लेंगे तो देखेंगे कितना आसानी से आप कर सकते हैं। लो भाई बहुत छोटा सा ले लिया है, मेरे तो दोस्त उड़ा रहे होंगे क्वेश्चन को, बिल्कुल उड़ा देंगे दोस्तों। यहाँ देखो 108 का करना है। एक बार लिखूंगा 108, फिर लिखूंगा 08 और 8 का स्क्वायर 64। कितना अच्छा रहा है भाई। 108 में 8 ऐड किया और 64 को तो पेयर ही बनाना है। 11664 आंसर हो गया। आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो प्रैक्टिस करो, ज़रूर आएगा। और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं ज़रूर दूंगा, ऐसा तो नहीं है नहीं दूंगा। 167 का स्क्वायर 139 का स्क्वायर 194 का स्क्वायर, ये तीनों स्क्वायर आपको एक ही लाइन में करना है। और जब तक ना आ जाए तब तक 1-2 बार ज़रूर देखना है, हो जाना है। आपकी मेहनत ज़रूर सफल होगी, होगी ना, बिल्कुल होगी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे इसके क्वेश्चन आपके आते हैं, लेकिन एक शब्द हम एनोलॉजी में छोड़ दिए थे, वर्ड का। वर्ड के बारे में सिर्फ इतना ही बोले थे कि इसमें जीएस आती है पूरा, तो जितना जीएस आती है वो देखनी है आपको। जीएस जो आती है वो ध्यान रखनी है बस। जीएस का पूरा पोर्शन आता है हमारे पास। कंट्री आना है, करेंसी आना है, कैपिटल आना है, लैंग्वेज आना है, उसके बाद रिवर आना है, रिवर के बाद माउंट आना है, ऑथर और बुक आना है आपका। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको मेरे दोस्तों। बहुत ही आसानी से इतना करना है। जैसे इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो सिर्फ हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं 5, बहुत आसानी से करना है। लिखा होता है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ भरी जानी होती है, बस उसको करना होता है। रिलेशन होता है A और B का, वही रिलेशन C और D का निकालते हैं। क्वेश्चन होल हो जाना। फिर भी ना लगे तो A का C से करते हैं और B का D से कर देते हैं। फिर भी क्वेश्चन अगर ना लगे तो बाहर का मल्टीपल करते हैं और अंदर का मल्टीपल करते हैं। बस इनमें क्वेश्चन आ जाना होता है। और इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सिर्फ 5 टाइप के होते हैं।
5 से भी बढ़कर होता है, लेकिन आपको बस इतने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहते हैं तो आपको कर देना होता है। बस नंबर 1 में आता है आपको प्लस करना है कि माइनस करना है कि मल्टीपल करना है कि डिवाइड करना है, बस इतना सोचना है। दूसरी पोजीशन पे आपको प्राइम नंबर देखना है। प्राइम नंबर के बाद में आप लोगों को स्क्वायर देखना है और आपको क्यूब भी देखना है। क्यूब के बाद आप सीधा देखो स्क्वायर प्लस होगा या क्यूब प्लस होगा, उसके बाद सीधा सीधा आप यहाँ पे डिजिट सम लगा देना है। क्या चीज़ लगा देनी है? डिजिट सम लगा देनी है। जब क्वेश्चन ना लगे तब क्या लगा देनी है? डिजिट सम। चलो भाई 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस वो 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। ऑप्शन भी मैं दे दूंगा, जैसे 2:0, डबल रेशियो 3, रेशियो डैश। ऑप्शन है पहला 19, 17, 18, 16, ये आपके पास ऑप्शन है और लगा देना है। लग जाएगा ना? बिल्कुल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 392 रेशियो 18, 392 रेशियो 28, डबल रेशियो, उसके बाद आपका 722 रेशियो डैश। ऑप्शन है 28, 18, 38, 48। ये 2 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, बड़ा सिंपल दे रहा हूँ। 7:2 रेशियो 18, डबल रेशियो 56 रेशियो डैश, यहाँ पे भरा जाना है। ऑप्शन है 18, 22, 20 और 24। ये भी लग जाना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ रहा हूँ मेरे भाई, वहाँ पे भी आप लोगों को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसानी से बहुत ही कठिन क्वेश्चन दे रहा हूँ। 182 रेशियो डैश, बहुत बार क्वेश्चन आया है। डबल रेशियो 210 रेशियो 380। बस ये इसका ऑप्शन दे रहा हूँ 3, 2, 4, 3, 4, 2, 350, 260। ये है ऑप्शन आपके पास। दोस्तों मेरा 5वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भरेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं बताया था। क्वेश्चन अब दे रहा हूँ, बड़ा आसानी से करना है, बहुत ही ताकत लगानी नहीं है, बहुत छोटा सोचना है, बहुत ही छोटा सोचना है। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत आसानी से। 16 रेशियो 8 रेशियो 32 रेशियो डैश, बहुत ही आसानी से लगाना है। ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्तों 16, 17, 18, 19। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन लगा देने हैं। चलो एक क्वेश्चन हम सिर्फ बता दें, ऐसे लगाना है, बस उसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन देखना और लगाना है। ठीक है मेरे दोस्तों, देख लो क्वेश्चन 7, 8, 9 रेशियो 15 रेशियो 24, 4, 5, 6 रेशियो डैश। ये है ऑप्शन है 14, 15, 13, 12। अब देखो दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन लगना है। क्या करें कि ये हमारा आंसर आ जाना है, इसका रिलेशन हम इससे निकालेंगे तो वही रिलेशन हम इसका इससे निकालेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रूर बता देंगे। देखो बहुत आसानी से है। 7 + 8 + 9 आपस में ऐड कर दिया, डिजिट सम लगा दिया, कितना आंसर हो गया? 24। तो इनको भी ऐड करना है। 4 + 5 + 6 = कितना हो गया? 15। दोस्तों कितना आंसर हो गया? 15। लगा देना है। ओके दोस्तों, आपको क्लास जैसा है बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया मिलेगा क्लास, और रेगुलर क्लास मिलता रहेगा। ओके, जय हिंद।